टुडे वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशंस, जिसमें पहला है इंस्पायरेशंस। इंस्पायरेशंस का मतलब होता है कि ये स्टिमुलाई क्यों होता है, क्योंकि हमारे में क्या होता है, प्रेशर ऑफ द O2 कम हो जाता है और CO2 बढ़ जाता है। CO2 बढ़ने से H+ बढ़ता है और H+ बढ़ने से pH घट जाता है। CO2 बढ़ने से ये जो स्टिमुलाई होता है वो स्टिमुलाई जाता है कहाँ पर, पोन्स सेंटर पर, जो कि एक रेस्पिरेटरी सेंटर है। ये पोन्स सेंटर क्या करता है, इस वजह से दो चीज़ होता है, एक तो होता है फ्रेनिक नर्व पे होता है और एक होता है इंटरकोस्टल नर्व पे स्टिमुलाई जाता है। ये दोनों क्या करता है, फ्रेनिक नर्व जो होती है वो डायफ्राम में होती है और ये स्टिमुलाई देती है फ्रेनिक मसल्स को, जो कि डायफ्राम की मसल्स होती है। अब इंटरकोस्टल नर्व जो होती है वो स्टिमुलाई देती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। याद रखिएगा, यहाँ पर इंटरकोस्टल नर्व जो है वो कहाँ जाती है, एक्सटर्नल पर। यहाँ ये याद रखिएगा, इसका रिवर्स है यहाँ पर। उसके बाद इससे क्या होता है, इसकी स्टिमुलाई से इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन, मजस में होता है कॉन्ट्रैक्शन। इस मजस में कॉन्ट्रैक्शन होने से जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप रहता है नॉर्मली, वो डोम शेप से वो फ्लैट बन जाता है, वो फ्लैट बन जाता है। और इसकी फ्लैट होने से जो है ना, रिब्स और जो स्टर्नम्स होती हैं वो अपवर्ड ऊपर की तरफ और आउटवर्ड बाहर की तरफ आ जाती हैं, जिससे कि प्रेशर घट जाता है लंग्स के अंदर। क्यों घट गया, क्योंकि बॉयल के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है लंग्स में, जिससे कि जो जो वायु थी, वो जो एयर थी वो अंदर की तरफ आ जाती है, जिससे कि इनहेलेशन यानी इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सपायरेशन की, जो कि एकदम इसका रिवर्स है। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि हम श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, मतलब कि ये हुआ कि हमारे अंदर जो O2 है वो मात्रा हम इधर से सांस अंदर ले रहे थे तो प्रेशर ऑफ O2 बढ़ गया था, तो O2 बढ़ने से प्रेशर ऑफ CO2 घटा, जिससे कि H+ कम, जिससे कि pH कम हो जाता है। अब ये क्या करता है, ये स्टिमुलाई देता है मेडुला ऑब्लिंगेटा को, जो कि अगेन एक रेस्पिरेटरी सेंटर है। ये क्या करता है, इंटरकोस्टल नर्व को स्टिमुलाई देता है, जिससे कि स्टिमुलाई होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है। और डायफ्राम जो है ना वो फ्लैट बना था, जो कि इंस्पिरेशन में वो वापस डोम हो जाता है, ठीक है। और रिब्स और स्टर्नम जो है वो अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं, जिससे कि प्रेशर बढ़ जाता है और वॉल्यूम घट जाता है। अब वॉल्यूम घटा तो जो जो एयर थी वो बाहर की तरफ चली जाएगी, यानी कि एक्सप्रेशन फिनिश हो जाएगा, यानी एक्सेलेशन हो जाएगा।